नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ अब प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या ही दिन है, इक्विटी मार्केट्स में ऑल टाइम हाईज हैं और काफ़ी हद तक सपोर्ट हमने यहाँ पर मेटल से आता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट है, लेकिन अक्रॉस कमोडिटीज़ भी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है। मेटल से ही शुरुआत करना चाहेंगे और जिस तरह की तेज़ी है, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, 2 से 3% की बढ़त है। इवन स्टील के प्राइसेस में 3% जैसी तेज़ी है। मेटल्स एज अ सेक्टर को अब कैसे देखेंगे आप? जी बिल्कुल मनीषा जी, निचले स्तर से अगर कम से कम 40 रुपए की तेजी कॉपर में आ चुकी है और जिंक में कल और आज में 10 रुपए की तेजी आई है, एल्यूमिनियम में 7 रुपए की तेजी आई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉटम बाइंग बॉटम हंटिंग जरूर देखी जा रही है। साथ ही साथ न्यूज थी कि चाइना अपने रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट कम करने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है वो भी एक इकोनॉमिक बूस्ट मिला है मार्केट के हिसाब से। अभी 797 के ऊपर कॉपर सस्टेन कर रहा है और ये एक बड़ा ब्रेकआउट जोन था। मुझे लगता है आने वाले समय में 808 816 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन कॉपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम। ये कहीं ना कहीं बॉटम आउट फॉर्मेशन होते हुए नजर आते हैं। 262 रुपए के आसपास जिंक खरीदारी करना चाहिए। 261 271 267 271 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बाय में बना रहना चाहिए। वही एल्यूमिनियम है जो 224 रुपए के लेवल से बाय करना चाहिए। 229 रुपए के लक्ष्य और 222 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑल राइट दिनेश जी, ऑफकोर्स टेक्निकल्स पे तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखें तो जिंक में सरप्लस वाली सिचुएशन बनी हुई है। कॉपर में भी एलएमई पर हम 5 साल के हाईज पे यहाँ पर स्टॉक्स बनता हुआ देख रहे हैं। आप कहेंगे जो भी ये मूवमेंट है काफ़ी हद तक सेंटिमेंटल है कि चाइना यहाँ पर आके कुछ बड़ा करेगा और उसकी वजह से यहाँ पर तेजी अगर होता है तो और तेजी आएगी, अदरवाइज हम फिर से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कॉपर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 830 832 यह दायरा ज्यादा बन सकता है कि जो भी स्टिमुलस पैकेजेस चाइना ने दे रखा है उसका इफेक्ट स्लो एंड स्टडी ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आता है। तो मुझे लगता है हम्म। अभी 1.5 से 2 महीना हो चुका है और अब ये 1 महीने में जो तेजी आ सकती है वो 832 तक आ सकती है। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर मेटल्स में करनी चाहिए और यहाँ से और बढ़त की उम्मीद भी है। साथ ही साथ दिनेश जी, अगर सोने चांदी की यहाँ पर बात करें तो कल जो यूएस का सीपीआई डेटा आया था वो उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा था और अब बाजार को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट ही लेकर चलना चाहिए रेट कट के लिहाज से। आज भी पीपीआई का डेटा है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट है मार्केट्स में कि हम ऊपर नीचे जाके फिर से सोने और चांदी को उसी रेंज में वापस लौटता हुआ देखते हैं, यहाँ से क्या करने की राय? सिल्वर तो मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती मनीषा जी। मुझे लगता है अराउंड 85,000 85,850 तक ये ऊपर आ सकता है। लेकिन गोल्ड में कहूंगा कि गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। गोल्ड ये जो बार बार कंसोलिडेशन कर रहा है 70,900 और 72,300, यह दायरा मुझे लगता है किसी भी समय ब्रेकआउट दे सकता है और आने वाले समय में एक विस्फोटक तेजी गोल्ड में हमें निश्चित तौर से देखने मिल सकती है। तो निवेशकों की यह सलाह है कि गोल्ड में ज्यादा निवेश करके रखे, सिल्वर में थोड़ी सी मात्रा रखे, क्योंकि 86,000 पे आसपास बार बार ये थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन गोल्ड 71,900 के आसपास आज भी खरीदारी की जा सकती है। 72,200 का पहला लक्ष्य और 72,250 क्रॉस करे तो मुझे लगता है कि और भी 400-500 रुपए की तेजी इसमें बन सकती है। 71,600 का बार बार ये बेस बना के वहां एक सपोर्ट ले रहा है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे क्लोज होने के कोई चांसेस अभी है। ऑल राइट, साथ ही साथ दिनेश जी, ब्रेक में जाने से पहले जानना चाहेंगे कि कच्चे तेल पर आपका क्या सेंस है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लगातार इस कॉन्वर्सेशन में है कि आगे जाकर चाहे वो विंडफॉल गेन टैक्स है या फिर कच्चे तेल में पेट्रोल डीजल पे कोई इम्पैक्ट यहाँ पर लेके आना चाहिए, किस तरह के इंपोर्ट्स हम देख सकते हैं, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्या कच्चे तेल के प्राइसेज अब यहाँ बने रहेंगे। कच्चे तेल के प्राइसेस अगर देखा जाए मनीषा जी तो काफी समय तक स्टेबल ही थे और स्टेबल होने के बाद वो नीचे नीचे गिरना शुरू होकर ड्रास्टिक फॉल आया है उसमें। तो ये पुल बैक रैलीज है जो हमने 5500 के लेवल देखे थे, वहां से ऊपर में अभी सिर्फ 250 रुपए की तेजी आई है। लेकिन अगर 6800 के लेवल देखते हैं तो वहां से 1300 रुपए का फॉल आने के बाद ये 250 रुपए की तेजी आई है। तो अभी टेक्निकली स्पीकिंग हम ये कहेंगे कि पुल बैक रैलीज है और इन पुल बैक रैलीज में कहीं ना कहीं दोबारा सेलिंग इमर्ज होके आएगी। तो आई थिंक 5760 5770 ये दायरा है, वहां पर दोबारा सेलिंग बन सकती है। 5830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते मुझे लगता है 5550 के लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। राइट, तो यानी कि कच्चे तेल में खरीदारी करके नहीं चलना है, जो अपटिक्स हैं वहां पर बेच के ही काम करें, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि यहाँ पर और तेजी देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। दिनेश सोमानी जी हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम जोड़ेंगे अपने दर्शकों को। ऑलराइट, स्वागत है आपका। और जो पहला सवाल हमारे पास आया है वो जिंक पर ही आया है, जहां पर दिनेश जी ने खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बताई भी है। जोधपुर से सनी का मैसेज है। दिनेश जी जानना चाहते हैं कि आज के दिन के लिए अब जिंक में क्या करने को बचा है? जी, जिंक का मोमेंटम काफी फास्ट निकला है। कल 255 लेवल से घूमकर आज 265 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। आई थिंक
262 ये दोबारा एक बाइंग पॉइंट है, 262 के आसपास खरीदारी करे, 267 271 के लेवल्स हमें जल्दी देखने मिल सकते हैं और मात्र 261 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। लेवल्स पे भी आप कहेंगे खरीदारी का मौका है, और अगर आज नहीं तो कल के दिन में तेजी फिर से बन सकती है? निश्चित तौर से ₹3.5 तो कम से कम कल तक बढ़ सकता है उसमें, तो मुझे लगता है करंट लेवल पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे और एक और मैसेज है रायपुर से नंदनी का। हल्दी को खरीदा है इन्होंने और 16,510 के लेवल्स पे खरीदा है। अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, जानना चाहती हैं। मनीषा जी, कोई भी कमोडिटी में अगर कोई 3 गुना प्राइसेस हो जाती है तो मुझे लगता है वो एग्जिट लेवल ही बनती है। अगर 6,500 की हल्दी 19,000-20,000 रुपए हुई है तो ये एग्जिट के पॉइंट है। 14,400 14,500 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लगता है इसके आसपास पे आता है तो इन्होंने अपना एग्जिट कर लेना चाहिए। हालांकि 13,400 13,500 के आसपास का सपोर्ट है, लेकिन 14,400 में मुझे लगता है जो भी अपना लॉस इन्होंने बुक कर लेना चाहिए। ऑल राइट, तो 14,400 के आसपास तक के प्राइसेस जा सकते हैं। लगातार हल्दी में ऑफकोर्स हमने अप्रिय से यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। आपकी स्क्रीन पे 3% की गिरावट के साथ हल्दी में आज भी कारोबार, लेकिन कोई अपटेक आए तो अपना लॉस यहाँ पर बुक कर लें। हरियाणा से फरहाद का मैसेज है नेचुरल गैस पे, जाना चाहते हैं कि इंट्राडे में क्या यहाँ पर कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है? ये बहुत रेंज बाउंड कमोडिटी, मतलब एक ही ऐसी कमोडिटी एमसीएक्स जो बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं है। तो अपसाइड 193 194 जाता है, डाउनसाइड 178 179 आता है, तो मुझे लगता है कि अगर 193 के आसपास जाता है तो उसको सेल करके 197 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑल राइट, तो काफ़ी विपरीत अपने यूजुअल कैरेक्टर के नेचुरल गैस में हमने एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देखा है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी आपको इंटरडे के हिसाब से बताई गई है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया अपने सवाल हमें भेजने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।